दोस्तों, मैं हूं अंकित। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गया हूं एक और नया B2 विजिटर वीज़ा पे फॉर द USA। पिछले वीडियो में आपने उसके लिए क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, क्या चेकलिस्ट होती है। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गया हूं एक और नया वीडियो आपके लिए लेकर, जो कि होगा B2 विजिटर वीज़ा पे फॉर द USA। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जब B2 वीज़ा को अप्लाई करते हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए इंटरव्यू में जब जाते हैं तो उसके लिए क्या क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करें, कैसे अपने आप को रेडी रखें उसके लिए, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, क्या चेकलिस्ट होती है, क्या करें इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के दौरान और इंटरव्यू के बाद। ये सारी बातें हम इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपने मेरा पुराना वीडियो जो कि हाउ टू अप्लाई फॉर B2 विजिटर वीज़ा नहीं देखा है तो इस लिंक पर क्लिक करें, वहाँ पर जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और अप्लाई जल्दी से जल्दी करें अगर आप यूएसए आना चाहते हैं। लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। B1 B2 विजिटर वीज़ा टू यूएसए और अमेरिका। सबसे पहले बात करते हैं कि वीज़ा इंटरव्यू, राइट। वीज़ा इंटरव्यू क्यों होता है। तो वीज़ा इंटरव्यू मेनली दो चीज़ों के लिए वीज़ा इंटरव्यू वीज़ा ऑफिसर्स लेते हैं। एक तो पहली चीज़ मेक श्योर करने के लिए कि आप किसी और पर्पज़ से अदर देन विजिटिंग यूएसए, किसी और पर्पज़ से यूएस नहीं जा रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं उनको रिव्यू करने के लिए और मेक श्योर कि यू आर द राइट पर्सन टू गो टू यूएस। विजिटर वीज़ा सिर्फ विजिटिंग के लिए ही नहीं होता है, कई और पर्पस भी होते हैं, जैसे कि मेडिकल रीजंस के लिए, अगर इलाज के लिए करवाना है तो आप B1 B2 वीज़ा उसके लिए होता है। आप ऑन ट्रेनिंग जा रहे हैं, ऑन जॉब की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए भी B1 वीज़ा इंटरव्यू होता है। और भी दो चार चीज़ें होती हैं जिनके लिए विजिटर वीज़ा अप्लाई होता है, बट स्पेसिफिकली इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट विजिटर वीज़ा टू USA। बिफोर इंटरव्यू क्या करना चाहिए। बिफोर इंटरव्यू सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करें। ये ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे इंटरव्यू के टाइम पर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरव्यू प्लेस जहाँ पर भी आपका इंटरव्यू है वहाँ पे आप कम से कम 30 मिनट पहले पहुँचें, क्योंकि अगर आप लेट हुए तो वो अपॉइंटमेंट कैंसिल माना जाएगा। फिर आपको दोबारा से पूरी प्रोसेस से गो थ्रू होना पड़ेगा, दोबारा से इंटरव्यू शेड्यूल करना पड़ेगा। ये दो चीज़ें ध्यान रखें। और साथ ही साथ में आपने जो भी DS 160 में फॉर्म में इंफॉर्मेशन भरी है वो इन्फॉर्मेशन आप मेमोराइज कर लें, यानी कि याद कर लें। वो सभी आपने एक्नॉलेज भी किया होता है उस फॉर्म में कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप उस फॉर्म में डाल रहे हैं वो सच है। तो उसको इंटरव्यू जाने से पहले ज़रूर पढ़ लें और याद। आपका इंटरव्यू हो रहा होगा, जो जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं, उस समय ये ध्यान रखें कि जो भी आंसर्स आप देंगे वो ऑनेस्ट आंसर्स हों। हमेशा सच बोलें, झूठ बोलने की कोशिश मत करें, क्योंकि जो ऑफिसर होता है वो ट्रेंड होते हैं। उनका हर दिन यही काम होता है कि कोई भी गलत आदमी को यूएस से जाने से रोकें। और जब भी आप उन क्वेश्चंस का आंसर दें तो बी कॉन्फिडेंट, बी फ्रेंडली एंड बी पोलाइट। जब क्वेश्चंस का आंसर आपसे पूछा जाए तो बी short and to the point answers, and whenever you are answering the questions, make the eye contact. It will feel officer feel comfortable that you are speaking the truth and you are comfortable in interview. टोकन सिस्टम होता है ज़्यादातर इंटरव्यू लोकेशंस में। आपको एक टोकन नंबर मिलेगा और आपको एक रूम या हॉल में बिठा दिया जाएगा। वहाँ पर टोकन नंबर डिस्प्ले होते हैं और जो भी विंडो होगी वो विंडो नंबर डिस्प्ले होती है। तो जब आप उस विंडो नंबर पर पहुँच जाएँ तो मेक श्योर आपका पासपोर्ट रेडी है और DS 160 फॉर्म रेडी है, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं जो सबसे पहले पासपोर्ट ऑफिस इंटरव्यूअर ऑफिसर आपसे मांगेगा। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखें, अपने साथ रेडी रखें। नेक्स्ट, कमिंग टू द इंटरव्यू क्वेश्चंस। क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू के, थोड़ी सी प्रिपरेशन में आपकी करवा देता हूँ। और भी कई क्वेश्चन हो सकते हैं, इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है, बट ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट जनरल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से कर लें। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने बोला कि आप अमेरिका क्यों ना जाना चाहते हैं, वाई डू यू वांट टू गो टू अमेरिका, आपसे ये क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाएगा। तो जैसा भी आपका रीज़न है, जैसे आप अगर विजिटिंग के लिए जा रहे हैं, आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे हैं, जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चों के यहाँ जाते हैं, या फिर आप कोई रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, वो रीज़न दें। अगर आप मेडिकल रीज़न से जा रहे हैं तो मेडिकल का रीज़न दें। और आप जॉब ट्रेनिंग पे जा रहे हैं तो जॉब ट्रेनिंग का रीज़न दें। जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका एक टेंटेटिव डेट होता है कि आप अमेरिका कब जाएंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि आप अमेरिका कब जा रहे हैं।
तो एक टेंटेटिव प्लान अपने दिमाग में रखें, और अगर आपके पास फ्लाइट टिकट्स हैं तो बहुत ही अच्छा है। वो आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होगा कि आप कब किस डेट पे जाएंगे, किस डेट पे वापस आएंगे। विजिटर वीज़ा ये सिर्फ 6 महीने के लिए आपको मिलता है। मतलब कि आप एक बार में अगर अमेरिका जाएंगे तो 6 महीने से ज़्यादा आप वहाँ नहीं रुक सकते। कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ आप 6 महीने से ज़्यादा रुक सकते हैं, बट आप उस टाइम पर यूएस में रहकर ही अपने वीज़ा का एक्सटेंशन करवाते हैं। B2 वीज़ा 10 साल के लिए आपको मिलता है, बट जब आप एक बार जाएंगे तो आपको सिर्फ 6 महीने तक ही यूएस में रहने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हाउ विल यू फंड योर विजिट, राइट। तो दो टाइप से फंडिंग होती है। या तो आपको किसी ने स्पॉन्सर किया हो, जैसे कि पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं, या फिर आपके रिलेटिव आपको स्पॉन्सर करते हैं, आपके फ्रेंड्स भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, कोई भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। उसके लिए एक एफिडेविट ऑफ सपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है, वो ज़रूरी होता है आपको इंटरव्यू के साथ लाना, और DS-160 के साथ भरना उसको। उसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर आप सेल्फ फंड कर रहे हैं, यानी कि आप अपने खुद ही अपने खर्चे पे अमेरिका जा रहे हैं, तो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि आपके पास इतना पैसा है कि आप अमेरिका में रह सकते हैं, अमेरिका में घूमना फिरना सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप अमेरिका में क्या करेंगे, दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप ऑब्वियसली विजिटिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप घूमेंगे अमेरिका में। अपने रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे हैं तो अपने रिलेटिव्स के यहाँ रुकेंगे। तो जो भी सच है, जिस भी चीज़ के लिए आप जा रहे हैं वो अमेरिका में वो आप बताएं। मेक श्योर आप यू आर नॉट मेंशनिंग कि आप जॉब करेंगे, क्योंकि विजिटर वीज़ा इज़ नॉट फॉर द जॉब। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कई बार पूछा जाता है कि आप अमेरिका में काम करने जा रहे हैं, आर यू गोइंग टू वर्क इन अमेरिका। तो अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर यस दिया तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि यही उनका काम है कि विजिटिंग के अलावा किसी और रीज़न के लिए वो विजिटर वीज़ा ना। कहाँ आप रहेंगे, आपका रिश्तेदार अमेरिका में है। अगर आप घूमने जा रहे हैं तो जिस भी जगह घूमने जा रहे हैं वो चीज़ें ध्यान रखें कि आप कहाँ घूमने जाएंगे, किस टाइम पर कहाँ होंगे। या सिर्फ आप विज़िट करने जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को, तो अब उस बारे में याद रखें कि वो लोग कहाँ रहते हैं, कितने टाइम आप किस जगह पर रहेंगे। ये एक अपने बैक ऑफ द माइंड ध्यान रखें। और क्या आपका कोई रिश्तेदार अमेरिका में है, फ्रेंड्स फैमिली, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये तो था इंटरव्यू से पहले क्या करें, इंटरव्यू के दौरान क्या करें। अब आते हैं चेकलिस्ट पर। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि आपका वीज़ा इंटरव्यू 100% क्लियर हो जाए। फॉर्म DS-160, पासपोर्ट, ये दोनों चीज़ें मस्ट हैं। ये चीज़ अपने साथ में ज़रूर लेके जाएं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, फंड्स फॉर विजिट, तो अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपके बैंक स्टेटमेंट, FD, और जो भी डॉक्यूमेंट जो कि इस्टेब्लिश करता हो कि आप सेल्फ एलिजिबल हैं, आप खुद अपने ट्रैवल का खर्चा उठा सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाएं। बैंक FD, बैंक स्टेटमेंट्स, पे स्लिप। और अगर कोई और स्पॉन्सर कर रहा है तो मेक श्योर कि आपके पास इनविटेशन लेटर है उनका, और फॉर्म I-134 जो कि एफिडेविट ऑफ सपोर्ट होता है, जो कि मेंशन करता है कि जो भी आपको बुला रहा है वो आपकी ट्रैवल का पूरा खर्चा उठाएगा, आपके स्टे का पूरा खर्चा उठाएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके जॉब डॉक्यूमेंट्स, यानी कि पे स्टब फ्रॉम जॉब। और अगर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल सकता है आप अपने ऑफिस से, अपने बिजनेस से, आपके ट्रैवल के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाएं। लेटर ऑफ इनविटेशन, जैसा कि मैंने बताया, लेटर ऑफ इनविटेशन जो भी स्पॉन्सर कर रहा है वो आपको भेजता है, वो साथ में लेके जाएं। फैमिली एल्बम्स, फोटोज़, ये क्यों ज़रूरी होता है। लाइक आई सेड कि वीज़ा ऑफिसर मेक श्योर करता है कि आपके रूट्स यहाँ पर हैं, आप इंडिया वापस आओगे, तो ये प्रूफ करने के लिए अपना फैमिली एल्बम्स या कुछ फ़ोटोज़ अपने साथ में लेके जाएं। जस्ट इन केस अगर वीज़ा ऑफिसर पूछे तो वो आप दिखा सकते हैं। फ़्लाइट टिकट्स, अगर आप फ़्लाइट टिकट ऑलरेडी करवा चुके हैं तो फ़्लाइट टिकट्स ऑलरेडी अपने साथ लेके जाएं। नहीं तो जो भी आपका टेंटेटिव प्लान है वो अपने दिमाग में रख कर जाएं, अगर वो पूछे तो आप बता सकें। मेडिकल इंश्योरेंस, अगर आप जब भी US विज़िट करने जाते हैं तो मेडिकल इंश्योरेंस लगता है, तो मेक श्योर यू हैव द मेडिकल इंश्योरेंस। अगर मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो आप वीज़ा मिलने के बाद भी उसकी शॉपिंग कर सकते हैं, उसको बाद में अपने जब भी ट्रैवल जाएँ तब अपने साथ लेके जाएँ। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है,
वीज़ा इंटरव्यू में ले जाने के लिए। और अब चेरी ऑन द केक, 2 चीज़ें ध्यान रखें, अगर वो 2 चीज़ें आप करेंगे तो आपका वीज़ा इंटरव्यू 100% क्लियर है। पहली चीज़, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो अपने साथ लेके जाएं, इंक्लूडिंग द डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड हेयर। और दूसरी चीज़, कॉन्फिडेंट रहें, यानी कि सच बोलें। तो जब आप सच बोलते हैं तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखें। ये 2 चीज़ें करने से आपका 100% वीज़ा इंटरव्यू क्लियर होगा। अब बात करते हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स की। वो कौन से टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं आपके वीज़ा इंटरव्यू क्लियर होने की। लॉट ऑफ यंग पीपल, एडवाइस टू यंग पीपल, अगर आप विजिटर वीज़ा पे यूएस जाना चाहते हैं तो अपना वीज़ा अपने पेरेंट्स के साथ अप्लाई करें। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ का वीज़ा मैंने पहले सिर्फ उसका वीज़ा अप्लाई किया था और उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। नेक्स्ट टाइम मैंने, जब वो मेरे इन लॉज के साथ और वो भी उन लोग के साथ गई, तो उसको वीज़ा मिल गया। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स अब मैं आपको दे रहा हूँ। इंटरव्यू के दौरान अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो जिस भी पर्सन से क्वेश्चन किया जाए वो ही आंसर दे। ये तो था चेकलिस्ट और टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द इंटरव्यू। जब इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो वीज़ा ऑफिसर आपका पासपोर्ट रख ले, पहली चीज़। तो जब वीज़ा ऑफिसर आपका पासपोर्ट रख ले, दैट मीन्स योर एप्लीकेशन इज़ अप्रूव। और वीज़ा ऑफिसर उस टाइम पर आपको बोल भी देते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है एंड देन यू विल गेट योर पासपोर्ट बैक। तो पासपोर्ट पर वीज़ा लगकर यूजुअली 2 वीक में वापस आ जाता है। यूजुअली वीज़ा, विजिटर वीज़ा 10 साल के लिए मिलता है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। 5 साल के लिए भी हो सकता है, 1 साल के लिए भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑफिसर। बट कीप इन माइंड, जब भी आप यूएस से विजिट करते हैं विजिटर वीज़ा पे, आप केवल 6 महीने के लिए ही यूएस आ सकते हैं। फॉर सम रीज़न अगर आपको 6 महीने से ज़्यादा रुकना पड़े तो आपको एक्सटेंशन फाइल करना होता है यूएस पे रहकर ही। और जब वो एक्सटेंशन अप्रूव हो जाए, उसी के बाद आप यूएस में 6 महीने से ज़्यादा रुक सकते हैं। और आई थिंक वो एक्सटेंशन अप्रूव करने के लिए आपको कम से कम 30 या 60 दिन पहले अप्लाई करना होता है। सो कीप दैट इन माइंड इफ़ यू आर स्टेइंग मोर देन 6 मंथ्स इन यूएसए। अब जब आपका अप्रूव हो गया वीज़ा, तो उसका स्टेटस कैसे चेक करें कि कब आपको पासपोर्ट मिलेगा? गो टू दिस लिंक विच इज़ शोन हेयर। उस पर अपना, जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज दिखेगा, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटस वीज़ा स्टेटस चेक। तो यहाँ पर वीज़ा एप्लीकेशन टाइप में नॉन इमिग्रेंट वीज़ा डालें। सिलेक्ट अ लोकेशन, जिस भी लोकेशन पर आपने इंटरव्यू दिया है उस लोकेशन को सिलेक्ट करें। एप्लीकेशन आईडी और केस नंबर, यहाँ पर एप्लीकेशन और आईडी का केस नंबर मतलब है आपका DS 160 का फॉर्म नंबर। जो भी DS 160 का फॉर्म नंबर है वो डालें, और जो ये कोड आपको यहाँ पर शो होगा वो फॉर्म डालने के बाद सबमिट करेंगे तो ये स्क्रीन आपको बता देगी कि आपका पासपोर्ट किस स्टेज पे है। वो अभी भी वीज़ा स्टाम्प कर रहे हैं या वो शिप हो चुका है, पिकअप के लिए रेडी है, जो भी स्टेटस होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सो कीप कमिंग बैक हेयर एंड चेक एवरी डे वंस योर इंटरव्यू इज डन। दूसरी चीज़ जो कि मैं आशा करता हूँ कि आप में से किसी के, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से किसी के साथ भी ना हो, जब वीज़ा ऑफिसर आपका पासपोर्ट वापस कर दे, तो जब आप वीज़ा ऑफिसर ये कर देता है तो दैट मीन्स योर वीज़ा इज रिजेक्टेड। वो एक छोटी सी स्लिप भी देते हैं जिस पर ज़्यादा रीज़न नहीं मेंशन होता। वो बस ये मेंशन करते हैं कि यू नो देयर इज़ सम रीज़न योर एप्लीकेशन विल बी रिव्यूड अगेन। बट यूजुअली जब पासपोर्ट वापस कर देते हैं तो दैट मीन्स योर वीज़ा इज रिजेक्टेड। बट ध्यान रहे कि आप वीज़ा दोबारा से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगा कि आपने कुछ गलती कर दी है इंटरव्यू में, कुछ गलत आंसर दिया या आपको कुछ और तरीके से इंटरव्यू देना चाहिए था, आप दोबारा से विजिटर वीज़ा का इंटरव्यू या नई एप्लीकेशन डाल के दोबारा से वीज़ा इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। अगर आपको और भी विजिटर वीज़ा से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आज ज़्यादा से ज़्यादा और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचे। एंड लेट अस ऑल्सो नो हाउ यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ देर इज़ एनी अदर टॉपिक यू वांट टू कवर अस, वील ट्राई टू कवर दैट। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स, और जिसको भी आपको लगता है इस वीडियो की ज़रूरत है उनको फॉरवर्ड करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट फॉर योर वीज़ा इंटरव्यू।
Hope you get the visa. Bye bye.